हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राहुल वंडरफुल इंस्टीट्यूट। तो आइए आज हम देखते हैं कि सीटेट की तैयारी कैसे करें। इसमें बहुत सारे न्यू विद्यार्थी जो हैं वो टेंशन में रहते हैं कि सीटेट कैसे निकलेगा, और बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम, और इसमें क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन इसमें समझ का फेर है। जो समझ गया वो निकल गया, जो नहीं समझा वो फंस गया। तो आइए पहले हम इसका सिलेबस पे चर्चा करते हैं। अगर किसी भी एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट है तो वो जरूर निकलेगा। आइए देखते हैं। इसमें पहला है सीडीपी, दूसरा है मैथ, तीसरा है ईवीएस, चौथा है लैंग्वेज 1, पांचवा है लैंग्वेज 2। इसमें 5 सब्जेक्ट चलते हैं। अगर ऐसे कहा जाए तो 5 सब्जेक्ट है। पहला है बाल विकास, दूसरा है पहला बाल विकास, दूसरा गणित, तीसरा पर्यावरण अध्ययन, और चौथा में मान के चलिए तो ये हिंदी है। और पांचवा में अगर लैंग्वेज 1 में आप हिंदी लिए हैं तो लैंग्वेज 2 में आप संस्कृत या इंग्लिश चूज कर सकते हैं, यानी चुन सकते हैं। अगर लैंग्वेज 1 में आप संस्कृत लिए हैं, लैंग्वेज 1 में आप संस्कृत लिए हैं तो 2 में आप हिंदी या इंग्लिश, ये दोनों में से एक ले सकते हैं। अच्छा, बाल विकास से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ से 30 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन से 30 क्वेश्चन, और लैंग्वेज 1 से 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 से 30 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 150 होते हैं। 150 में जो बॉय हैं उनको लाना पड़ता है 90 नंबर, और जो गर्ल, जो लड़की है, उनको लाना पड़ता है 83, यानी 82.5, लेकिन मान्य 83 को है। और 83 अगर है तो बहुत ही अच्छा बात है। तो आइए हम देखते हैं इसका सिलेबस। तो देख लिए, और इसमें जो है सीडीपी में अगर हम जीन पियाजे, क्या थोड़ा हटते हैं, देखिएगा। अगर हम जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, कोहलबर्ग, नॉन चॉम्स्की, हार्वर्ड गार्डनर, अगर हम मनोवैज्ञानिक को देख लेते हैं तो हमारा सीटेट जो है गारंटी है कि निकल जाएगा। इसलिए हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है मनोवैज्ञानिक के ऊपर, क्योंकि 30 क्वेश्चन में, सीडीपी के 30 क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन मनोवैज्ञानिक का आता है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो 100 में से 90 लड़का जो है वो बाकी क्वेश्चन को बना ले जाएगा, और जो भी लड़का फंसता है वो मनोवैज्ञानिक में ही फंसता है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा मेहनत मनोवैज्ञानिक के ऊपर पढ़ना है। अगर जीन पियाजे है तो जीन पियाजे को कम से कम 5 बार पढ़ना है। इनसे जो क्वेश्चन है वो हर दिन प्रैक्टिस करना है। इनका एक एक पॉइंट देखना है। बल्कि मनोवैज्ञानिक जो है उनका सिलेबस जो है महत्वपूर्ण है, और ये कंप्लीट ही रहना चाहिए। अगर ये कंप्लीट नहीं है तो आपका ये सीटेट का पेपर फंस सकता है, ये धोखा दे सकता है। अच्छा, आगे देखते हैं कि सीडीपी पर अधिक प्रैक्टिस करना है। सीडीपी चाहे वो बाल विकास का हो, मैथ का हो, पर्यावरण अध्ययन का हो, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये सब में हमको किसका ज्यादा प्रैक्टिस करना है? तो सीडीपी का करना है। सीडीपी अगर हमारे हाथ में है तो ये पेपर निकलेगा। आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं कि ये अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, अगर हम एग्जाम हॉल में बैठे और उस एग्जाम हॉल में कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर हमको नहीं आ रहा है, तो इस स्थिति में क्या करना है कि देखना है कि कौन सा आंसर पॉजिटिव है। अगर उसमें भी नहीं पता चला, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें सब का सब पॉजिटिव है या सब का सब निगेटिव है, इसमें आंसर कौन सा होगा, तो उसमें जो सबसे बड़ा आंसर रहेगा उसको मार देना है। उसको मारने के बाद ये आशा रहता है कि कम से कम ये 80% तो सही जाएगा ही जाएगा। ये 80% सही जाने का चांस रहता है। आगे देखिए, सेट प्रैक्टिस करते समय क्वेश्चन को फास्ट और टैग वर्ड पर ध्यान देंगे। अगर हम सेट प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट पढ़ने का कोशिश करेंगे और टैग वर्ड का ध्यान देते हुए सेट मारेंगे। अगर आप हर दिन ऐसा काम करते हैं तो आदत हो जाएगा और एग्जाम में कोई भी त्रुटि नहीं होगा। अगर कहा जाए कि एग्जाम में किन्हीं किन्हीं का टाइम नहीं मिलता है, टाइम के वजह से 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो उनका प्रॉब्लम है। वो अपने आत्म दिल और अंदर से पूछे कि क्या हम सेट प्रैक्टिस करते समय इसके हिसाब से 150 प्रश्न 150 मिनट इसके हिसाब से हर दिन हम सेट प्रैक्टिस किए हैं? नहीं किए हैं। तो जब आप यहाँ पे नहीं किए हैं तो वहां पे कैसे करिएगा? 150 क्वेश्चन को मारने में मिनिमम 120 मिनट का टाइम जाना चाहिए। अगर यहाँ आपका 120 जा रहा है तो वहां पे जाकर आप मैनेज कर सकते हैं। वहां पे जाके आप मैनेज कर सकते हैं कि नहीं हमारा टाइम बच रहा है, वो भी 1 और 2 मिनट बचेगा। 120 मिनट